और मुझे इस बात पर हैरानी है कि वो टिप्पणी विधानसभा की कार्यवाही से निकालने की बात हुई है। स्पीकर साहब ने, मुझे मालूम नहीं क्योंकि शोर था और पूरा हम नहीं सुन पाए, उनने एक्सपंज किया है कि नहीं किया है, ये हम जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि भी कुछ भी गलत इस प्रकार से नहीं किया गया है और कोर्ट का निर्णय है। अंतिम निर्णय क्या होगा कोर्ट का, इस सारी बात को लेकर के तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ कांग्रेस के विधायक कोई ऐसा नहीं है जो मोदी जी को गाली नहीं, मोदी जी के खिलाफ नहीं बोले हैं बड़े बजट स्पीच। तो लागू होती है बात तो सब पर होनी चाहिए। और खासतौर से हम यही कहना चाह रहे हैं कि यह हकीकत है कि एक नहीं कई मामलों में जमानत पर चल रहा है वो परिवार। इसमें झूठ बोलने वाली बात क्या है? और मुख्यमंत्री जी अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं कि न बलिदान दिया, इसको हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो हकीकत है, बलिदान दिया वो भी हकीकत है। लेकिन उसके साथ साथ में भ्रष्टाचार के आरोप इस प्रकार से, और भ्रष्टाचार के आरोप के साथ साथ में दूसरी जो चीजें आज का जो ये मामला जो कोर्ट ने वहां पर सूरत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है, उन सारी बातों को झुठलाया नहीं जा सकता। ये सत्य है कि कोर्ट का आदेश आया है, 2 साल की सजा उसमें दी गई है और 2 साल की सजा के साथ साथ में जमानत भी दी गई है। या वो समझ नहीं पा रहे हैं जो अफसर ब्रीफ कर रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्लैब बने हुए हैं, 60 यूनिट तक, 60 यूनिट के बाद फिर 125 यूनिट दूसरा स्लैब है, उसके बाद 125 यूनिट के बाद तीसरा स्लैब 300 यूनिट का है। इन अलग अलग स्लैब में अलग अलग सब्सिडी दी गई। 60 यूनिट पर सब्सिडी है, उसके बाद 60 यूनिट के बाद 125 यूनिट पर दूसरे स्लैब में उसमें अलग तरह की सब्सिडी है, वो पहले से चल रही है। लेकिन हमने जो बात कही कि 125 यूनिट पर सब्सिडी नहीं कही, हमने कहा कि 125 यूनिट हिमाचल प्रदेश में बिजली हम फ्री देंगे, बिना पैसे के देंगे। सब्सिडी और इसमें अंतर है, इस बात को मुख्यमंत्री जी को समझना होगा। और इसलिए झूठ बोलने की सारी सीमाएं लांघ दी सरकार ने। जहां भी बोलना है झूठ बोलना है, और झूठ बोल करके लोगों को गुमराह किया है। लेकिन लोग अब सतर्क हो गए हैं, और जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष को गुमराह करने की झूठ बोल करके कोई गुंजाइश नहीं आपको मिलेगी। जो सत्य है वो सत्य है। 125 यूनिट अगर बिजली के फ्री दिए हैं तो हमने दिए हैं। इससे पहले बिजली फ्री देने का प्रावधान किसी भी योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में नहीं था। सब्सिडी थी लेकिन फ्री बिजली देने का प्रावधान। तो 4 साल तक रहेंगे तो, अगर रहे नहीं तो हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि रहेंगे नहीं, और उसकी वजह हम नहीं होंगे, अपने आप ही होंगे। जिस प्रकार से अव्यवस्था के एक दौर जो सारी तरफ चारों तरफ पड़ा हुआ है, उसको आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार की एक परिस्थिति है। और जो गारंटी दी है उनने, और मैं इस बात को समझ सकता हूँ मुख्यमंत्री को विवश होकर के, मजबूर होकर के कहना पड़ रहा है कि हम पूरा करेंगे। लेकिन हमने बहुत व्यवहारिक सी बात की। एक तो सबसे बड़ी बात है कि उसमें भी झूठ बोलने की कोशिश की, आपने कुछ किया ही नहीं ऐसा। अरे SIA की स्टेज तक पहुंचने के लिए जो पहले की स्टेजेस कितनी होती है, वो सारी स्टेजेस हमने क्लियर की। और उसके पश्चात SIA की जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद, उसके बाद तो एक ही काम रहता है, वो लैंड एक्विजिशन का रहता है। और लैंड एक्विजिशन हो गए तो उसके बाद तो कंस्ट्रक्शन का काम रहता है बस। तो इस स्टेज तक पहुंचाया हमने। इनको ये लगता कि तीन महीने के कार्यकाल में उन्होंने सारा कुछ कर दिया। लंबे प्रोसेस में से फाइनेंस कमीशन हिमाचल आया तो हमने खड़े हो करके अपना पक्ष वहां रखा कि हिमाचल के लिए कनेक्टिविटी के लिए मदद करिए। 400 करोड़ रुपए उनने एक्सपेंशन कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए रखा, रिकमेंड किया। और 1000 करोड़ 1000 करोड़ रुपए मंडी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए। उन्होंने खुद महसूस किया कि हिमाचल प्रदेश में अगर कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है तो
आना जाना भी लोगों का सरल होगा और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो ऐसे में ये सारी चीजें अगर यहाँ तक पहुंचाई है, किसी ने प्रयत्न तो किया ही होगा। हमने जो उनसे आज बात कही, हमने एक ही बात कही, एयरपोर्ट हिमाचल की भी आवश्यकता है और ये देश की सुरक्षा के लिए देश की भी आवश्यकता है। लेकिन एयरपोर्ट में अगर कोई गुंजाइश टेक्निकली अगर फिजिबल हो पाता है एक्सपेंशन के लिए, जहां विस्थापन कम हो, उसको वर्कआउट, ये हमने कहा है। और ये यही हमने बात की, हमने मंडी एयरपोर्ट में इस बात को देखा है। पहले उसकी डीपीआर जो उसकी सारी जो डीपीआर बन रही थी उसमें बहुत सारे लोग उसमें इसमें लैंड एक्विजिशन के इसमें प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे थे और बहुत ज़्यादा लोगों का उसमें विस्थापन हो रहा था। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा उसको चेंज किया तो बहुत बड़ा नंबर उसमें कम